जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से एक एक करके हम इस वीडियो में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने अपने देश की सुरक्षा को मजबूत करते हुए स्वदेशी तकनीक से निर्मित पिनाका गाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम के अपडेटेड संस्करण का ओडिशा के समुद्री तट पर एक सफल परीक्षण किया। इस दौरान परीक्षण के लिए तय किए गए सभी मानक सफलतापूर्वक हासिल कर लिए गए। दरअसल पिनाका सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं, साथ ही लोडर सिस्टम, रडार और लिंक विद नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। पिनाका के सफल परीक्षण के साथ ही भारत ने अब तक 2 महीनों में लगभग 11 मिसाइलों का सफल परीक्षण कर लिया है। इन मिसाइलों का परीक्षण ऐसे समय में किया जा रहा है जब पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच करीबन 5 महीनों से भी ज्यादा समय से तनातनी बनी हुई है। आपको बता दें कि सभी उड़ान लेखों को टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे रेंज इंस्ट्रूमेंट द्वारा ट्रैक किया गया था। पिनाका रॉकेट का यह अपग्रेडेड संस्करण मौजूदा पिनाका MK1 रॉकेट की जगह लेगा, जो वर्तमान में उत्पादन में है। यानी कि अपग्रेडेड पिनाका मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जो कि भारत की रणनीति को दर्शाती है कि भारत देश के साथ किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेगा। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि सेना प्रमुख MM नरवणे को लेकर आ रही है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 3 दिवसीय यात्रा पर नेपाल पहुंच गए हैं। यहाँ भारतीय अधिकारियों के अनुसार उनकी यात्रा दोनों देशों की सेनाओं के बीच मित्रता के लंबे समय से जारी संबंधों को गहरा करेगी और दोनों पक्षों को आपसी लाभ के लिए भी द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के रास्ते को तलाशने का अवसर देगी। MM नरवणे की यात्रा का प्रमुख उद्देश्य जो है वो भी जानना जरूरी है आपको। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद से उपजे तनाव की पृष्ठभूमि में संबंधों को फिर से सामान्य किया जाना है। आपको बता दें कि जनरल नरवणे नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्णचंद थापा के निमंत्रण पर नेपाल की यात्रा पर हैं। साथ ही सेना प्रमुख नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के साथ भी मुलाकात करेंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्रालय के तहत बनाया गया नया डिपार्टमेंट, जिसे मिलिट्री अफेयर डिपार्टमेंट कहा जाता है, वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसरों की रिटायरमेंट एज के बढ़ाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। साथ ही प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने पर पेंशन काटने का भी प्रस्ताव है। आर्म फोर्स के अंदर इसे लेकर खासी नाराजगी जताई जा रही है। नाराजगी इसीलिए क्योंकि इसके लागू होने पर रिटायर होने वाले ऑफिसरों की पेंशन पर असर पड़ेगा और इस मामले पर कोर्ट जाने की तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट को CDS जनरल विपिन रावत हेड करते हैं। मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट ने 29 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया कि 10 नवंबर तक इस संदर्भ में ड्राफ्ट गवर्नमेंट सेक्शन लेटर तैयार कर लिया जाएगा। इसे CDS जनरल विपिन रावत देखेंगे। नए प्रस्ताव में आर्मी में कर्नल और नेवी तथा एयरफोर्स में इसके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 54 से बढ़ाकर 57 करने, ब्रिगेडियर और इनके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 56 से बढ़ाकर 58 करने और मेजर जनरल के समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट की एज 58 से बढ़ाकर 59 करने का प्रस्ताव है। लेफ्टिनेंट जनरल और उसके ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और सैनिक और नेवी एयरफोर्स में भी इनके समकक्ष जो लॉजिस्टिक, टेक्निकल और मेडिकल ब्रांच है, उनकी रिटायरमेंट एज 57 करने का प्रस्ताव है। यानी कि CDS जनरल विपिन रावत पेंशन बजट को कम करने की योजना पर कार्य कर चुके हैं और अब जल्द ही इसे अमल में लाया जाएगा। हालांकि दोस्तों, ये कदम सही भी है क्योंकि पेंशन का सबसे ज्यादा भार हमारे डिफेंस बजट पर पड़ता है और डिफेंस बजट में जो हमें मुख्य हथियार खरीदने पड़ते हैं वो पेंशन की वजह से हमें उन्हें नजरअंदाज करना पड़ता है। हालांकि अब ये नया ऑप्शन कितना कारगर होगा भविष्य में, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं अपने डिफेंस अपडेट की तरफ, जो आ रही है भारत और चीन को ही लेकर। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता इस हफ्ते शुक्रवार को हो सकती है और इससे पहले 7वें दौर की सैन्य वार्ता 12 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें पूर्वी लद्दाख में टकराव के पॉइंट से सैनिकों के पीछे हटने को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला था। आपको बता दें कि 8वें दौर की सैन्य वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल PJK मेनन करेंगे, जो कि हाल ही में लेह के 14वीं कोर के कमांडर नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि NDC को लेकर आ रही है, यानी कि नेशनल डिफेंस कॉलेज को लेकर। रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा कि नेशनल डिफेंस कॉलेज में सीटों की संख्या अगले 2 सालों के भीतर 100 से बढ़ाकर 120 कर दी जाएगी। कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब अगले साल से इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी तो नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश को अतिरिक्त सीटें दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मालदीव को पहली बार अगले साल से NDC के 1 साल के पाठ्यक्रम में सीट देने की पेशकश की गई है। नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश और अन्य 18 मित्र देशों के सशस्त्र बल के अधिकारी अब तक NDC के वार्षिक रणनीतिक नेतृत्व पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि विदेशी देशों की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है।
साथ ही इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनडीसी में आवश्यक बुनियादी ढांचा भी जोड़ा जा रहा है। यानी कि भारतीय सेना पर लोग विश्वास करते हैं, भारतीय डिफेंस एकेडमी में लोग विश्वास करते हैं और यही वजह है कि विदेशों की सीटें बढ़ रही हैं। वो लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के युवा लोगों को भी भारत की इस प्रमुख संस्थान में ट्रेनिंग करने का मौका मिल सके। अगली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान को लेकर आ रही है, जहां उसके JF-17 जो फाइटर जेट्स हैं उन पर जंग लग चुकी है और वे ग्राउंड हो रखे हैं। यानी कि 40% से ज्यादा JF-17 इस वक्त ग्राउंड है। पाकिस्तान के फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स JF-17 जो कि राफेल के मुकाबले के लिए उन्होंने रखे हुए हैं, वे अब जमीन पर धूल चाट रहे हैं। यानी J-20 जिसे कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है, उसमें भी कई कमियां उजागर हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान के 2 वायुसेना ठिकानों में JF-17 के लगभग 40% फाइटर्स कई कारणों से ग्राउंड है और उनकी समस्याओं का कोई समाधान भी नहीं किया जा रहा है। साथ ही कई स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं। JF-17 की कैनोपी इलेक्ट्रिक सिस्टम यानी कि इस प्रणाली में खराबी है। ट्विन सीटर JF-17B में भी यही स्थिति है, क्योंकि ये पायलट के लिए एक काफी बड़ा खतरा है, क्योंकि मुश्किल या फिर असंभव स्थिति में पायलट का इजेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा फ्यूजलेज में भी काफी समस्या है। इन फाइटर जेट के लोअर फेयरिंग स्किन में क्रैक्स देखे गए हैं और इस वजह से ये ग्रेविटी रिलेटेड प्रेशर को नहीं झेल सकते। यानी इसके अलावा स्ट्रैक क्षेत्रों में भी दरारें आ गई हैं, जो कि फ्यूजलेस या पंख में हो सकती, जो फ्यूजलेस या फिर इसके विंग्स में हो सकती है। एक स्ट्रैक एक मजबूत उपकरण होता है। JF-17 में एक और जो कमी आई है वो है इसके एंकर ब्रेकेज की और स्ट्रक्चर वीकनेस भी यहाँ पर काफी देखी जा रही है। यानी कि ये बात साबित होती है पाकिस्तान की एयरफोर्स की कि उसकी एयरफोर्स में इस वक्त कितनी बड़ी कमी देखी जा रही है, जो कि उसके लिए एक बड़ा खतरा है और आने वाले समय में उसको इसका भुगतान करना पड़ेगा। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के चेयरमैन VK सक्सेना ने कहा है कि देश में रक्षा उत्पादनों और विनिर्माण और निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी पोत निर्माता गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कई देशों से ग्राहक बनाने के प्रयास में लगी है और इस बात पर वे आश्वस्त भी है। सार्वजनिक क्षेत्र की ये रक्षा कंपनी 2024 से 2025 तक $5 अरब के रक्षा निर्यात को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगी। GRSE के MD ने कहा कि इस वक्त उनकी कंपनी के पास भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल से मिला करीबन 26,544 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। वहीं फिलीपींस और कुछ अन्य देशों के साथ भी वे बातचीत कर रहे हैं। कंपनी के चेयरमैन ने कहा कि GRSE निर्यात पहल की दिशा में कठिन परिश्रम भी कर रही है। अगले कुछ महीनों में इस संबंध में कई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से भी उन्हें सौदा मिल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी 3 P-17A स्टेल्थ युद्धपोत, 4 निगरानी नौका और पनडुब्बी रोधी युद्धक पोतों का निर्माण कर रही है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।